हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो देखिए हमें क्या क्वेश्चन कहा है वो देख लीजिए। सपोज ये लाइन एक है, ठीक है, इसको लाइन को हम बड़ी कर दें। चलिए यहाँ पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है ये लाइन है, इसके दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए और बी। ओके, तो ए बी, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी पॉइंट। ओके, कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट इसको नीचे ही लिख दें। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2 एंड 2 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है दिस इक्वल टू 2 एंड 8। कह रहा है इसके 4 इक्वल पार्ट्स करिए। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों का मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गई, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट और फिर इन दोनों का मिड पॉइंट। ये इतना काम हमें करना है। ओके, तो चलिए हम इसको, इसी की बात को हम लिख लेते हैं। वी नो दैट the coordinates of the midpoint M of a line segment PQ, okay, with end points P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड Q इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, R क्या होता है, कोऑर्डिनेट इसका x1, R यहीं पे लिखिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। बेहतर है ये फॉर्मूला हम इसको लिख दिया करें। ओके, ठीक है, तो ये हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला चूंकि कई बार यूज है तो बेहतर एक बार हमने लिख दिया। अब हम डायरेक्ट सारी बातें हम लिख सकते हैं। तो अब हम ये कहेंगे लेट सी बी द, इसको सी मान लीजिए, इस पॉइंट को, दिस इज सी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, then coordinates of C is क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, -2 एंड दिस इज प्लस, दोनों ऐड करते हैं तो -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज 0/2 एंड दिस इज 10/2। 0/2 हमारा क्या होता है, 0 होता है, 10/2 होता है 5। तो ये हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 0,5। ठीक है, सी के। अब हम देखिए क्या करेंगे, हम ए और सी के बीच में एक पॉइंट डी ले लेंगे। ए और सी के बीच में एक पॉइंट डी ले लेंगे और इसको भी हम कहेंगे कि ये मिड पॉइंट है। ओके, तो इसी बात को फिर से लिख लेना है, लेट डी बी द मिड पॉइंट, same language of the line segment AC, then coordinates of
डी, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल, अब देखिए इन दोनों के बीच, तो -2 + 0 डिवाइड बाई 2, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, ओके। तो ये हमारा मिल गया -2 + 0 डिवाइड बाई 2, कॉमा क्या है 2 + 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 7 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा हो गया -1 और इसको एज इट इज रहने दीजिए 7 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा हो गया -1 और ये मिल गया 7 डिवाइड बाई 2, ओके। इसी तरह हम क्या सपोज कर लेंगे कि बी और सी के बीच में जो मिड पॉइंट है वो हमारा ई है, ठीक। ई के कोऑर्डिनेट्स भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो लैंग्वेज यही लिखनी है, लेट ई बी द मिड पॉइंट of the line segment BC, then coordinates of E, this is equal, देखिए B और C, तो 2 + 0 और 8 + 5 डिवाइड बाई 2, 2 + 0 डिवाइड बाई 2, then 8 + 5 divide by 2, this is equal, this is 2 divided by 2, this is 13 divided by 2 and this is equal 1 and this is 13 divided by 2। तो इसके पॉइंट हमें मिल गए 1 and 13 divided by 2। तो अब देखिए ये इसने इसको क्या किया है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो बस इसी बात को आपको लिख देना है और आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी तरह हम करेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स C, D and E, ठीक है, which divide the line segment AB, the line segment joining, ये हमारा क्या है 2 2, क्या है देख लीजिए उसको, ये हमारा क्या था -2 2, ओके, दिस इज -2 2 -2 and 2 and B 2, 8 into 4 equal parts, 4 equal parts are, देखिए करस्पॉन्डिंगली C के हमारे पॉइंट क्या थे, C 0 5, ओके, दिस इज 0 5। उसी तरह D के हमारे कोऑर्डिनेट -1 and 7/2, -1 7/2 and this is 1 13/2 respectively, ओके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिख दीजिए दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।